Okay, girls of class 9th, today we are going to read our new lesson. It's unit number 8. It's a poem, Hope is a Thing with Feathers, written by the poet of the poem is Emily Dickinson. ठीक है, इसका नाम है जी एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन का जो ख़ानदान था उसका ताल्लुक़ एजुकेशनल और यानी कि इल्म से था और पॉलिटिक्स से था। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में उसका ख़ानदान इन्वॉल्व रहता था। और जो एमिली डिकिंसन है उसकी जितनी भी पोइट्री है वो दुखी दिलों के लिए है, और वो दुखी दिलों को उम्मीद दिलाने के लिए उसकी जो पोइट्री थी वो काफ़ी मशहूर थी। ठीक है, और इसकी जो डेथ है वो 55 ईयर्स एज पर एमिली डिकिंसन जो पोइटस है हमारी, इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये अब इसकी हम पोइम पढ़े हैं, होप इज़ अ थिंग विद फेदर्स। होप कहते हैं उम्मीद को। ठीक है, तो मैं पहले आपको पढ़ा देती हूँ, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। Now look at the very first line. Hope is the thing with feathers. Hope ऐसी चीज़ है जिसके पर होते हैं। Hope ऐसी चीज़ है जो उड़ती है। ठीक है, That perches in the soul, और ये कहाँ रहती है? ये हमारी रूह में बसेरा करती है, रूह में रहती है। And sings the tune without the words, और ये बग़ैर अल्फाज के सुर गाती है। And never stops at all, ये कभी नहीं रुकती। ठीक, अब यहाँ पर हम रुक कर थोड़ा सा इसको समझेंगे, फिर आगे जाएंगे। कहता है उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो देखें, हमारा तो मुसलमानों का ईमान है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है अगर हम इसको समझें तो, कि उम्मीद एक ऐसी चीज़ है कि आप कितने ही ज़िंदगी में खुदा न ख़ास्ता परेशानियाँ आएँ, आपके अंदर एक उम्मीद की किरण होती है कि खुदा न ख़ास्ता अगर हमारे ये हालात आए हैं तो ये वक्त भी नहीं रहेगा, अच्छा वक्त भी आएगा। और उस उम्मीद के लिए आप फिर से खड़े होते हैं और फिर से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो कहता है ये एक ऐसी इंसान के अंदर की एक ऐसी ख्वाहिश है, एक ऐसी तमन्ना है, एक ऐसा जज्बा है जो इंसान की रूह के अंदर, जो हमेशा सरगर्म रहता है और हमेशा गुनगुनाता रहता है। कहने का मतलब, ये तो अब शायरी है ना, कहने का मतलब ये है कि ये जज्बा इंसान कभी नहीं रुकता, हमेशा उम्मीद जो है इंसान के दिल में जागती रहती है। जहाँ इंसान की उम्मीद ख़त्म हो जाती है वहाँ पर इंसान की लाइफ ख़त्म हो जाती है, ये याद रखें हमेशा। ठीक, नेक्स्ट उसको देखें। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज़ हर्ड, अच्छा सख्त तूफ़ान में, सख्त हवा में उम्मीद सुनाई देती है। एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म, और तूफ़ान कितना ही, सोर कहते हैं ऊंचा होने को, कितना ही तूफ़ान ज़ोरदार क्यों ना हो। दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड, जो किसी छोटे से नन्हे से परिंदे को परेशान कर दे, यानी कोई भी परिंदा परेशानी में तूफ़ान में गिर जाए। दैट केप्ट सो मैनी वार्म, ये फिर भी ये उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सबको, सो मैनी बहुत सारे लोगों को, वार्म मतलब गर्म रखती है, क्या मतलब पुरजोश रखती है। ठीक है, पुर उम्मीद रखती है। कहता है कि अभी कोई भी एक छोटा परिंदा किसी भी तूफ़ान में फंस जाए, जैसे कि हम इंसानों के लिए होता है, तो वो पर मारता रहता है, वो अपने आप को हवा के सहारे छोड़ नहीं देता कि चलो जी हवा है, सख्त है, तूफ़ान है, तो वो पर मारता रहता है और आफ्टर ऑल वो उस तूफ़ान से निकल आता है। अगर वो अपने आप को तूफ़ान के रहमो करम पर छोड़ दे तो वो मर जाएगा। समझ आ रही है ना बात की? तो क्यों पर मारता है? इसलिए कि उसको उम्मीद होती है कि मैं इस तूफ़ान से निकल जाऊंगा। यही हाल इंसानों का भी है। लुक एट द थर्ड स्टैंजा। आई हैव हर्ड इन द चिलिएस्ट ऑफ लैंड, मैंने इससे सख्त सरजमीन पर भी सुना है, यानी उम्मीद को। एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, और अजनबी समंदर में भी इसको सुना है। येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी, लेकिन किसी भी हद तक। इट आस्ट अ क्रम ऑफ मी, क्रम कहते हैं रोटी के एक छोटे से ज़रा बराबर टुकड़े को। कहते हैं फिर भी कभी भी इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मांगा। कहने का मतलब है उम्मीद हमसे कुछ नहीं चाहती, उल्टा हमें पुरजोश रखती है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हमें मौका देती है। समझ आइए, चाहे कितने भी आप सर्द यानी सर्द लैंड और अजनबी समंदर का यहाँ पे मतलब है ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलात आ जाएं, आपको नरम गरम हवा लगती रहे, आप उम्मीद के सहारे आगे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है, उम्मीद नहीं छोड़ देता, वो दोबारा मेहनत करता है, दोबारा आगे देखें, आपने बचपन में भी स्टोरीज़ पढ़ी थी किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर की, उसमें भी यही था कि जो किंग ब्रूस था स्कॉटलैंड का, वो हार जाता है जंग, लेकिन जब वो आकर हार कर थक कर बैठता है तो एक छोटे से स्पाइडर को देखता है जो बार बार अपने वेब से नीचे गिर जाता था,
اور پھر وہ چڑھتا تھا، پھر گرتا تھا، پھر چڑھتا تھا. 9 دفعہ وہ اسپائڈر جو تھا چڑھا اور اترا، اور لاسٹ اٹیمپٹ میں اس نے وہ اپنے گھر تک یعنی ویب تک پہنچ گیا. اس چھوٹے سے اسپائڈر سے کنگ بروس نے ایک وہ لیا تھا کہ ٹرائی اگین. آپ نے سٹوریز بھی بچپن پڑھی ہیں کہ بار بار محنت کرنی چاہیے، کیونکہ اب امید بند کرتا ہے انسان کہ اس دفعہ ہو سکتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں. اور جو بندہ کامیابی کی طرف قدم بڑھاتا ہے کوئی شک نہیں ہوتا کہ وہ اس کی امید جو ہے وہ پوری ہو اور وہ کامیاب ہو جائے زندگی میں. تو یہ ساری پوئم تھی ہماری ہوپ از اے تھنگ ود فیدر.